हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो। लास्ट वीडियो में हमने स्वीटेस्ट बाय डू नॉट गो का फुल एक्सप्लेनेशन देखा था और आज इसका समरी देखा जाए क्योंकि आपको एग्जाम में समरी लिखना ही देता है, 5 मार्क्स का देगा। तो स्वीटेस्ट बाय डू नॉट गो इसके बारे में बढ़िया से फुल एक्सप्लेनेशन हुआ था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। तो आज इसका समरी है। समरी ऑफ, देखिए बिना समय गवाए यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाए वीडियो का ताकि बड़ा ना हो। समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरा प्रिय प्यार, मेरा सबसे सुंदर प्यार, मेरा सबसे मधुर प्यार, मैं नहीं जाऊंगा, इसका यही मीनिंग हुआ। इसके लिखने वाले हैं जॉर्डन साहब। उनका जन्म हुआ था 1572 में एंड ही डाइड इन 1631। 1631 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए समय बिना गवाए इसको स्टार्ट किया जाए। यहाँ से देखा जाए, the poem sweetest love I do not go is a beautiful and artistic creation of the poet। जो पोएम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिसका पोएम का नाम है इज अ ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर और एक कलाकारी क्रिएशन है। किसके द्वारा? वो इनके पोएट जिनका नाम है क्या नाम है इनका, जॉर्डन साहब का एक बहुत ही सुंदर और कलाकारी क्रिएशन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉर्डन साहब का एक बहुत ही सुंदर और कलाकारी कृति है, ऐसे बोल सकते हैं। इट इज अ मेटाफिजिकल पोएम, यह एक आध्यात्मिक कविता है। यह कैसी कविता है? तो एक आध्यात्मिक कविता है। द पोएट बिकम्स इमोशनल एंड इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव। कवि इमोशनल हो जाते हैं। कवि जो है जॉर्डन साहब बताया था सारे वीडियो में, पिछले सारा कुछ बताया गया था पिछले वीडियो में, कहा जाते हैं क्यों इमोशनल होते हैं, कौन उनको रोक रहा था। एवरीथिंग वाज told you in the last video, might be remembering that the poet becomes emotional, कवि इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। and is going away from his blood, and is going away, और अपनी प्रियतमा को छोड़ के जा रहे हैं। जब अपनी प्रियतमा को छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं, वो भी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ से देखा जाए, it shows the pangs and pains of separation between both of them। यह क्या दिखाता है? जो भावुक हो जाते हैं, यह क्या दिखाता है? तो इट शोज, यह दिखाता है द पैंग्स एंड पेन्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों के बीच जो दर्द है, दोनों के बीच जो जुदाई का दर्द है, उसी को यह चैप्टर जो है क्या करता है, बयां करता है। इट शोज, यह दिखाता है द पैंग्स एंड पेन्स, दर्द को, ऑफ सेपरेशन, दर्द को क्या करता है, वो उनके जुदाई के दर्द को क्या करता है, दोनों के, यहाँ बोथ ऑफ देम मतलब जॉर्डन साहब और उनकी प्रियतमा जिनका नाम था एनमोर। तो एनमोर और जॉर्डन साहब के जुदाई का दर्द को क्या करता है, ये चैप्टर हम लोग के सामने बयां करता है। द पोएट ओपाइन्स हिज बिलव्ड नॉट टू क्राई इन हिज एब्सेंस। जो पोएट हैं, जो जॉर्डन साहब, वो अपनी प्रियतमा को ओपाइंस करते हैं, सलाह देते हैं, उनको सुझाव देते हैं, नॉट टू क्राई इन हिज एब्सेंस, कि अगर वो कि मेरे एब्सेंस में, मेरे अनुपस्थिति में तुमको रोना नहीं है। ये बात जॉर्डन साहब बताते हैं अपनी प्रियतमा को। द पोएट ओपाइंस, जो जॉर्डन साहब वो क्या करते हैं, तो सलाह देते हैं हिज बिलव्ड, अपनी प्रियतमा को, नॉट टू क्राई, वो चिल्लाए ना, रोए ना, इन हिज एब्सेंस, अपनी अनुपस्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में रोए ना। ये कौन बात बोलते हैं? तो जॉर्डन साहब बोलते हैं अपनी प्रियतमा को कि मेरे एब्सेंस में तुमको रोना नहीं है। ही कांट इमेजिन हिज लाइफ विदाउट हर, वह उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जॉर्डन साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इवन देन ही गोज अवे फ्रॉम हर जस्ट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो सिर्फ इसलिए जा रहा था कि जीवन के चैलेंजेस को वो स्वीकार कर सके और देख सके। यहाँ से देख लीजिए फिर से क्या बोल रहा है, देन ही गोज अवे फ्रॉम हर जस्ट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो जा रहे हैं उसको छोड़ के ताकि वह जीवन की जो चुनौतियां हैं, जीवन का जो दुख है, जीवन का जो दर्द है, जो बंदा एक दूसरे से प्यार करता है उससे अगर अलग हो तो कैसा दर्द महसूस होता, सिर्फ उसको देखने के लिए वो जाना चाहते हैं। यहां से देखिए फिर, एंड फील दैट हाउ कुड लाइफ बी विदाउट समवन। और ये देखना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी से प्यार करता है तो उसका जीवन कैसा हो जाए। अगर कोई बंदा किसी से प्यार करता है, किसी की परवाह करता है, उसके बिना जीवन कैसा होता है, जीवन का रंग रूप कैसा होता है, सिर्फ ये देखने के लिए उनको छोड़ के जाना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? He consoles his beloved, वह अपनी प्रेमिका को, वह एनमोर को ऐसा कंसोल्स करते हैं, ऐसा ढाढ़स बनाते हैं, ऐसे सांत्वना देते हैं। क्या देते हैं? That very soon, कि बहुत जल्द, he will return to her, वो उसके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, उसके सामने फिर से आ जाएंगे, उसके सामने फिर से रिटर्न होके आ जाएंगे। ऐसा उसको ढाढ़स बनाते हैं कि तुम रो मत, तुम्हारे सामने हम बहुत जल्द तुम्हारे सामने फिर से वापस आ जाएंगे। द सेम वे, उसी तरीके से
एज द सन रीअपियर्स आफ्टर इट सेट, जैसे सूरज डूबने के बाद फिर से सामने आ जाता है, उसी ढंग से मैं भी तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ये एनमोर को बोल रहे हैं जॉर्डन साहब, जर्मनी जा रहे थे, आपको चैप्टर बता भी गया होगा। इन द मीन टाइम, उसी बीच, ही रिक्वेस्ट हर, वो उनसे अनुरोध भी करते हैं, नॉट टू हैव इल विल, कि अपने मन में बुरा ख्याल मत रखा। कहानी पढ़ाया था हमने, बताया था कि बुरा ख्याल मत रखो अपने दिमाग में मेरे 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 लिए। तो वही बताते हैं कि इसी बीच वो उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं क्या, कि अपने दिल में, मतलब जॉर्डन के लिए, क्या तुम्हें बुरा ख्याल नहीं रखना है। एज द विल इज समटाइम्स ग्रांटेड बाय ऑलमाइटी, कभी कभी होता क्या है कि वही जो बुरा सोच है वो शक्तिमान के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा तुम्हारी झोली में भी डाला जा सकता है, इसलिए अपने दिमाग में मेरे लिए बुरा ख्याल मत रखो, ये जॉर्डन साहब बोलते हैं। द पोएट रीअश्योर्स हर, द पोएट रीअश्योर्स हर, जो कवि हैं, जो जॉर्डन साहब है, उसको फिर से रीअश्योर करते हैं, फिर से उनको बताते हैं, फिर से उनको सुनिश्चित करते हैं। क्या सुनिश्चित करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं, देख लीजिए फिर से कहा गया, द पोएट रीअश्योर्स हर, जो पोएट है, जो जॉर्डन साहब, उसको फिर से सुनिश्चित करते हैं, किसको, अपनी प्रियतमा को, दैट की ही विल ऑलवेज बी देयर इन हर हार्ट, कि वह उनके दिल में और माइंड में और थॉट में और विचार में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। बिकॉज, क्योंकि इट इज वन एंड ओनली शी, क्योंकि वह सिर्फ तुम ही हो, कभी बोल रहे हैं अपनी प्रियतमा को, क्योंकि वह सिर्फ एक इकलौता और सिर्फ तुम ही हो। एनमोर साहिबा को बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, whom he loves, जिससे मैं क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। कभी बोल रहे हैं कि वह और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। ऐसा अपने दिमाग में मत रखो कि मुझे कोई दूसरा प्यार करने वाला मिल गया, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। शी शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, तुमको इसको अलग तरीका से नहीं लेना चाहिए, दूसरे रास्ते से, अदरवाइज में नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि हमको कोई दूसरा प्यार मिल गया है। दैट ही डज नॉट लव, तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये कभी बोल रहे हैं एनमोर को कि तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और ही लव्स अनदर वुमन, तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने मन में ऐसा बात नहीं लाना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यहाँ से देखिए फिर, द पोएट लव्स हर इन सच वे, कभी उनसे इस तरीके से, इस कदर प्यार करते हैं, जो जॉर्डन साहब हैं एनमोर को इस कदर प्यार करते हैं, दैट इवन अ सिंगल मूवमेंट ऑफ सेपरेशन फील्स लाइक अ लॉन्ग पीरियड, कि एक छोटी सी भी जो जुदाई होती है उनको लंबा समय प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गया है। इस कदर प्यार करते हैं कि एक छोटी सी भी जो दूरी हो, एक छोटी सी भी जो जुदाई हो, उनको एक लंबा समय लगता है, एक लंबा पीरियड लगता है। ही इवन सेज, वह यहाँ तक भी कहते हैं, किससे, एनमोर से कहते हैं, दैट व्हेन शी स्लीप्स, कि जब तुम सोते हो या जब वह सोती है, एनमोर को बोल रहे हैं कि जब तुम सोती हो, कहाँ, बेड पे, तो शी वुड परसीव हिम स्लीपिंग टुगेदर एट अपोजिट टर्न्स, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग एक ही बिस्तर पे हैं, लेकिन हम लोग का टर्म्स, हम लोग जो टर्न्स है, हम लोग अपने करवटें बदल बदल के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, बस करवटें हम लोग का क्या है, बदला हुआ। यहाँ से देखिए, 10 मीन्स होता है इस प्रकार, एक वर्ड है 10 मीन्स होता है इस तरह या इस प्रकार, 10 बोल सकते हैं, मतलब इस तरह। द पोएट पोर्स आउट हिज हार्ट to his beloved and becomes emotional while getting separated from her. The poet pours out his heart, अपने जो कवि है अपने दिल की जितनी भी दिल की बातें हैं, सारी बातें उसको अपनी प्रियतमा को सुनाते हैं, और क्या, and becomes emotional, और इमोशनल हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं, while getting separated from her, जब उनसे वो दूर जाते हैं, सारी बातें अपने दिल की बातों को कह देते हैं, जब दूर से जाते हैं और सारी बातों को कह के, और खुद क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं जब उससे दूर जाते हैं, छोड़ के उसको। यहाँ से देखिए, द पोएट शेड, कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इवन इफ ही डाइज, कि अगर वह मर भी जाते हैं, कभी कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाता हूँ, ही विल बी प्रेजेंट इन हर, तो मैं तुम्हारे अंदर फिर भी मौजूद रहूँगा। अगर मैं मर भी जाता हूँ, कभी अपनी दिल की सारी बातें एनमोर को कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारी बातें, दिल की बातें अपने एनमोर को कहते हैं, जब उनसे जुदा होते हैं, उनसे जब जाते हैं, और थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि अगर वह मर भी जाते हैं, यानी अगर जॉर्डन साहब मर भी जाते हैं, तो ही विल बी प्रेजेंट इन हर, तो वह एनमोर में मौजूद रहेंगे मरने के बाद भी। सो इसलिए देयर इज नॉट एनी क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, इसलिए जुदाई का या अलगाव का या दूर जाने का कोई प्रश्न ही उठता नहीं है। तो ये आपका था समरी था, जो कि 5 मार्क्स का देगा आपको एग्जामिनेशन में, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन करवा रखा है हमने, ये समरी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी ऑब्जेक्टिव की सेक्शन लेकर, ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आया जाएगा,
तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या फिर नोट या पेन या फिर पेपर लेके बैठ के इसको उतार भी सकते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी हो रखा है, समरी भी हो रखा है। नेक्स्ट वीडियो जब बनती है तो फिर ऑब्जेक्टिव सेक्शन लेके आए, आई एम डेफिनेटली कमिंग टू यू। तो फिर इसको देखा जाए, और फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब कोई भी क्वेश्चन अगर हो आपके पास, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक एंड ग्रामर सेक्शन, यू कैन सेंड दैट क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स। तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत लोगों के पास पहुंच सके, सभी लोग इसका फायदा उठा सके इस लॉकडाउन में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।